कि वेवलेंथ क्या चीज़ है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, चूँकि हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए हम ऑलरेडी उनके लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सम बेसिक्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेवलेंथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं और पढ़ते हैं उनके तमाम बेसिक्स कि यार वेवलेंथ असल में क्या चीज़ें होती हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। वेवलेंथ बजाते खुद स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेवलेंथ पढ़ते हैं। सो देखें वेवलेंथ, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, ये किसी वेव की एक प्रॉपर्टी है। क्लियर है। मुख्तलिफ वेव्स की मुख्तलिफ वेवलेंथ हो सकती है। सो चलते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन। सो देखें हम वेवलेंथ की सपोज वन डिफिनीशन सिंपली नहीं कर सकते, इस तरह कह सकते हैं जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, वेवलेंथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ अ वेव। क्लियर है। लेकिन इनके मानी और ब्रॉडनेस कुछ मुख्तलिफ हैं। तो देखें वेव की डिफिनीशन को मैं वेव्स की टाइप्स की बुनियाद पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो आप लोग जानते हैं कि वेव्स की बेसिकली दो तरह के टाइप्स हैं। वेव्स दो तरह की होती हैं। एक होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। कौन से? ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर है। ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह होते हैं। और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो इस तरह के होते हैं। देखें इस तरह। सो ये ट्रांसवर्स वेव्स एंड ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये भी एक क्या है? वेवलेंथ है। ये लंबाई इस फराज से लेकर इस फराज तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर है। सो वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज इट इज द डिस्टेंस in the form of transverse waves. In the form of transverse waves, wavelength can be defined as it is the distance between the two crest, or one crest and one trough. Clear है? One crest and one trough. Two crests, two trough, crest and trough. Okay. In a form of longitudinal waves, it is the distance between. देखें ये क्या है? कंप्रेशन है। कंप्रेशन आप लोग में भी जानते हैं वेव्स के मुतालिक। कंप्रेशन ये क्या है? रेयर फ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह होते हैं। सो यहां से यहां तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर। अगर आप इसे नहीं कहते तो इस तरह भी कह सकते हैं। देखें यहां से लेकर यहां तक का फासला, या फिर यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये भी क्या है? हमारे साथ वेवलेंथ है। क्लियर है। सो मे बी यू नो कि वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। क्लियर है। इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ये दो फराजों के दरमियान, दो नशेब के दरमियान, या एक फराज और एक नशेब के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर देखें रियर फ्रैक्शन के एक कंप्रेशन के एक पॉइंट से दूसरे कंप्रेशन के मिड पॉइंट तक का फासला, या एक लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है? हमारे साथ रियर फ्रैक्शन है यहां से लेकर यहां तक। एक रियर फ्रैक्शन से लेकर दूसरे रियर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट तक, एक रियर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट से दूसरे रियर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। तो चलो बढ़ते हैं टाइप्स। इसके बाद यूनिट ऑफ वेवलेंथ। यूनिट ऑफ वेवलेंथ जो है वो हमारे साथ क्या है? वो हमारे साथ है मीटर। लेकिन ये इंतहाई कम फासला होता है, इसलिए हम आंगस्ट्रम समटाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, समटाइम नैनोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, समटाइम माइक्रोमीटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसआई यूनिट मीटर है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। वेवलेंथ की वो क्या है? सिंबल क्या है? तो वेवलेंथ की सिंबल जो है ना वो ग्रीक वर्ड लैम्बडा, ग्रीक वर्ड
लैम्ब्डा से जाहिर किया जाता है, जो कि इस तरह होता है। क्लियर है? सो वेवलेंथ का जो सिंबल है उसे ग्रीक वर्ड लैम्ब्डा से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट, मैथमेटिकली वेव का कोई एक फार्मूला, यस, हम जानते हैं कि वेलासिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेलासिटी बाय फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ओके, ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है वेवलेंथ की। इसके बाद हम उनके रिलेशंस जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रिलेशन क्या चीज़ है। सो आप इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं उनकी रिलेशन कि उनकी एनर्जी के साथ रिलेशन, वेव नंबर के साथ रिलेशन, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन उनकी क्या है, मिटाया जाए। ओके, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, मुख्तलिफ वायवा के लिहाज से या फिर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और पूछ जाने वाली है। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम उसकी रिलेशन मालूम करें एनर्जी के साथ, तो हम जानते हैं कि देखें एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। अगर आप लोग ये इक्वेशन नहीं जानते तो देखें ये आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह हम वेवलेंथ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक प्लांक्स इक्वेशन है। क्लियर है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है। क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह लिख सकते हैं, हम वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी है और ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये हम रेडिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी यही लिखते हैं, बाकी फिजिक्स में हम अक्सर यही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ओके, सो देखिए हम रिलेशन मालूम करते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान। सो फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, कि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन है। तो देखें यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, देखें इसी इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये क्या है? हमारे साथ वेलोसिटी है, लेकिन जो फिजिक्स में वेलोसिटी है हम केमिस्ट्री में वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से शो करते हैं। क्लियर है? इस तरह होगा, वेलोसिटी की जगह मैं केमिस्ट्री के लिए सी लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ये लिख सकता हूँ म्यू, और लैम्डा के लिए मैं ये लिख सकता हूँ। देखिए ये फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ये केमिस्ट्री में एक ही चीज़ है लेकिन सिंबल मुख्तलिफ है। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू लैम्डा। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी की कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लैम्डा लिखेंगे और यहाँ पर हमारे साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी की कीमत यहाँ पर पुट कर लें, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये दोनों देखें, ये दोनों कांस्टेंट हैं। देखें ये तो कांस्टेंट को हटाया जाए तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक वेव है, अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो उनका जो लैम्डा है वो कम होगा, वेवलेंथ कम होगा। अगर वेवलेंथ हम किसी रेडिएशन के लिए बढ़ाते हैं तो एनर्जी कम होगी। क्लियर है? मकसद क्या है? अगर एक रेडिएशन की वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उनकी रिलेशन पढ़ते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी। तो देखें फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी कौन सा रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि वी यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इस तरह का इक्वेशन था। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये क्या है? ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है और ये लैम्डा है। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 ओवर लैम्डा। या इससे जाहिर होता है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा कम होगा। देखें एक रेडिएशन ये है और एक रेडिएशन ये है। यहाँ पर वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम डैश कहते हैं।
तो इस रेडिएशन की, ये नीचे वाली रेडिएशन की एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है इस नीचे वाली की। लेकिन अगर हम ऊपर वाली की बात करें तो लैम्डा कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। इस इक्वेशन से हमें शो हो रही है। क्लियर है? ये नोट डाउन कर ले। फिर नेक्स्ट रिलेशन लिखते हैं। इसके बाद हम रिलेशन लिखते हैं कि रिलेशन विद वेव नंबर, रिलेशन विद वेव नंबर कि लैम्डा का वेव नंबर के साथ कौन सा रिलेशन है। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इक्वल टू, हम मालूम करते हैं वेव नंबर के साथ उनकी रिलेशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं सिंपली कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर वेव नंबर। इसके मुतालिक हम ऑलरेडी जानते हैं। देखिए प्रूफ के मुताबिक देखें, ये एक वेव है, ये भी एक वेव है। तो हम ये जानते हैं कि वेव नंबर और वेव लेंथ के दरमियान रिलेशन कौन सा है। यहाँ से यहाँ तक का फासला लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक का फासला लैम्डा वेव लेंथ। अगर यहाँ पर ये फासला 1 सेंटीमीटर है और ये फासला 1 सेंटीमीटर है, क्लियर है? तो देखिए ये लैम्डा 1 ग्रेटर है, आप लोग जानते हैं कि लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। इस तरह है कि ये ज़्यादा है इससे, देखें ये ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है इससे। अच्छा, इसके बाद वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस। देखें यहाँ से लेकर देखें यहाँ तक एक वेव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 2 या 3 वेव्स हैं। और लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4, तकरीबन 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर तकरीबन 5 वेव्स हैं। कहने का मतलब ये है जब लैम्डा कम होता है, जब लैम्डा कम होता है तो वेव नंबर ज़्यादा होता है। सो वेव नंबर का इन्वर्स रिलेशन है किस चीज़ के साथ? वेव नंबर से। क्लियर है? वेव नंबर यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेव लेंथ छोटा है, वेव नंबर ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर फासले में यहाँ पर वेव ज़्यादा है इसके मुकाबले में। क्लियर है? इंशाल्लाह वेव नंबर को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलो एक वेव लिखते हैं और उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हम लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेव ये है और एक वेव ये है। हम यहाँ से यहाँ तक का फासला लैम्डा से शो करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला लैम्डा से शो करते हैं। अब हम जानते हैं इसको हम 1 से शो करते हैं, इसको हम 2 से शो करते हैं। तो देखें ऊपर वाले केस में लैम्डा क्या है? लैम्डा ज़्यादा है। जब लैम्डा ज़्यादा होता है तो एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेव नंबर कम होगा। क्लियर? ओके। नीचे वाले केस में वेव लेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, वेव नंबर ज़्यादा होगा। सो इट्स वाज अबाउट वेवलेंथ के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हैं वो पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए।